हेलो राम राम दोस्तों। मैं अमित कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। आई होप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे होंगे। तो आप सभी के लिए एक छोटी सी पहल स्टार्ट की है। तो हमने क्या पहल स्टार्ट किया है, चलो देखते हैं। तो आप सभी के लिए हमने ना भाई HSC में जितने भी नेशनल जीके और वर्ल्ड जीके के जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए ना, उन सभी क्वेश्चनों को कवर करेंगे। डेली के हम 30 क्वेश्चनों को अच्छे से कवर कर लेंगे, क्योंकि छोटी छोटी वीडियो में हम ऐसे ही पूरा जितने भी आज तक आए हुए हैं 2000 प्लस क्वेश्चनों को अच्छे से कवर कर लेंगे। कितने? 2000 प्लस, 2000 प्लस। अगर आपका ज़्यादा सपोर्ट मिला तो भाई इन क्वेश्चनों को ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन अभी हमने भाई 2000 क्वेश्चन आपके लिए आज तक जितने भी हरियाणा के जी के हरियाणा के पेपर में पूछे गए 2000 क्वेश्चनों को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया। लेकिन अगर आप सभी का भाई अच्छे से प्यार मिला तो इन क्वेश्चनों की सीरीज को आगे बढ़ाया जाएगा। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। आज आपका पहला क्वेश्चन है, अबेल प्राइज किससे संबंधित है? तो अबेल प्राइज का संबंध किससे होता है? तो अबेल प्राइज का संबंध गणित से होता है। किससे होता है? गणित से होता है। आशा योजना किससे संबंधित है? तो आशा योजना का संबंध किससे होता है? सामाजिक स्वास्थ्य और कार्यकर्ताओं से होता है। जो गांव में वो आशा वर्कर होती है ना, उनका संबंध आशा योजना से होता है। भारत छोड़ो आंदोलन किस वायसराय के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन किस वायसराय के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? लॉर्ड लिलिथो के कालकाल में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होता। किस शेयर के धारक एक ही कंपनी का वास्तविक स्वामी होते हैं? तो किस शेयर के धारक एक ही कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं? तो समता अंशधार के कंपनी के स्वामी होते हैं। निम्न में से कौन सा भू अबंध है? तो भूबंध कौन सा? अरल सागर है। कौन है? अरल सागर। गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? तो भगवत गीता गांधी जी ने धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? तो हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। तो हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? तो हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का आदेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? तो राष्ट्रपति का जो आदेश जारी होता है ना, वो 6 महीने के लिए लागू होता है। कितने? 6 महीने के लिए लागू रहता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वृक्ष से तारपीन तेल प्राप्त किया जाता है? तो तारपीन का तेल चीड़ के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान सबसे अधिकतम होता है? तो पृथ्वी पर जी का मान सबसे अधिक ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होता है। संविधान का अनुच्छेद 17 क्या कहलाता है? तो संविधान का मोस्ट इंपोर्टेंट है अनुच्छेद 17। ऐसी प्रथा का उन्मूलन किया गया है। ऐसी प्रथा का आचरण वर्जित है। ऐसी प्रथा का व्यवहार एक अपराध है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष का होता है। कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। समानता एवं स्वतंत्रता विरोधात्मक है, यह विचार किसने प्रस्तावित किया था? तो समानता एवं स्वतंत्रता विरोधात्मक है, तो ये अरस्तू ने कहा था। किसने? अरस्तू ने। संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने बनाया था? तो राष्ट्रपति भवन का डिजाइन एडविन लुटियस ने किसने? एडविन लुटियस ने बनाया था। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद पर होती है? तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल 352 से लगता है। किससे? 352 से देश में इमरजेंसी लागू होती है। भारत में प्रथम रेलवे लाइन कब बिछाई गई या रेल कब चली थी? तो दोनों ही एक ही क्वेश्चन है, तो 1853 में। भारतीय परमाणु विज्ञान का पितामह किसे कहा जाता है? भारतीय परमाणु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? होमी जे बाबा को कहा जाता है। जूम खेती कहाँ पाई जाती है? तो जूम खेती कहाँ पाई जाती है? तो जूम की खेती मुख्य रूप से मणिपुर में पाई जाती है। किसमें? मणिपुर में। निम्न में से कौन सी वाणिज्यिक फसल है? तो इनमें से वाणिज्यिक फसल कौन सी है? कपास है। कौन सी? कपास एक वाणिज्यिक फसल है। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में प्रभावित नहीं होती? तो कौन सी नदी नहीं होती? कावेरी भी होती है, गोमती भी होती है और ब्रह्मपुत्र भी होती है, लेकिन ताप्ती नदी नहीं होती। कौन सी? तापी या ताप्ती नदी नहीं होती। अरुणा या मधुमेह देश हमारा गीत के लेखक कौन है? तो अरुणा या मधुमेह देश हमारा गीत के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद है। कौन? जयशंकर प्रसाद है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब की गई? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1885 में की गई थी। राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु योग्यता कितनी होती है? राज्यपाल के लिए 35 वर्ष होती है। कितनी? 35
वर्ष की आयु होनी चाहिए। भाई अगर आपको ये 5 मिनट में आपको ये 30 क्वेश्चन अगर अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना, और कमेंट कर बताना कि आपको भाई अच्छे लगे या नहीं। अगर आपको अच्छे लगे होंगे भाई नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दी जाएगी, नहीं भाई नेक्स्ट वीडियो नहीं बनाएंगे, क्योंकि भाई जब आप ही सपोर्ट नहीं करोगे तो कोई दूसरा हमें सपोर्ट करने के लिए नहीं आएगा। अगर आप भाई 200 बच्चे देख रहे हो वीडियो, अगर 200 बच्चे एक एक लाइक एक एक कमेंट करें ना और एक एक शेयर करें तो भी हमें भी ऐसे फील रहता है कि हाँ भाई हमारे बच्चे भाई हमें सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें। बस हमने एक टीचर ने आपसे क्या चाहिए, तो एक टीचर ने बच्चों से क्या चाहिए, तो बच्चों के लिए फ्री में इतना कुछ दे रहा, तो भाई सिर्फ आपको लिए आपका एक लाइक एक शेयर ही चाहिए ना। आप यही अगर आप यही 30 क्वेश्चन कहीं और से पढ़ोगे आपका 1 घंटे का टाइम वेस्ट हो जाएगा, और हमने सिर्फ 5 मिनट में आप एक 30 क्वेश्चनों का रिवीजन करवा दिया। क्योंकि हरियाणा के हर एग्जाम में सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। अगर आप भाई मैं बोलता हूँ कि हरियाणा जीके और नेशनल जीके का अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से कर लिया ना भाई, आपका 70% सिलेबस यहीं से कवर हो जाएगा, कहीं और एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो बच्चा बोलता है ना कि जीके जीएस कहीं से पढ़ लो, सिर्फ प्रीवियस ईयर पढ़ लो, भाई आपका 70% यहीं से कवर हो जाएगा। ठीक है भाई, आप जीके जीएस के लिए थोड़ा टाइम निकाल लो, प्रीवियस ईयर पढ़ लो, मैथ रीजनिंग हिंदी को अच्छे से टाइम दो, जो आपके नंबर लेके आएगा। और ये तो मैं तो यही मानता हूँ कि जीएस बोलते हैं नहीं कितने पढ़ लो, लेकिन नहीं भाई, वो पढ़ो जो आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट हो। लेकिन ठीक है, अभी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जिस दिन आपको इतनी अच्छी नॉलेज आएगी आप खुद बता दोगे सर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। भाई मैं बोलता हूँ अगर मैं ये कराऊंगा 2000 क्वेश्चन ये, और फिर उसके बाद अगर आप बोलोगे तो 5000 और अलग से करवा दूंगा। सिर्फ ये 7000 क्वेश्चन को कर लेना, आपका जी के जी एस में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेगा। चलो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।